नमस्कार, एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिरीन और बहुत बड़ी खबर आपको बुलेटिन में दे दें। मध्य प्रदेश के मुरैना में वायुसेना के 2 विमान हादसे का शिकार हो गए हैं। सुखोई 30 और मिराज 2000 विमान हादसे का शिकार हुए हैं। मुरैना के पहाड़गढ़ विकासखंड में जंगल में गिरा यह विमान। जैसा बताया जा रहा है कि आसमान में आग लगते हुए तेज गति से जमीन की तरफ गिरते हुए विमान को लोगों ने देखा। तस्वीरें भी आपके सामने। मुरैना विमान हादसे पर इस वक्त की बड़ी खबर। वायुसेना ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बैठाई है। सूत्र जानकारी दे रहे हैं हवा में विमान टकराए या फिर नहीं, इसकी जांच होगी। सुखोई 30 लड़ाकू जेट में 2 पायलट थे। जब जैसा बताया जा रहा है मिराज 2000 प्लेन में 1 पायलट मौजूद था। फिलहाल इसको लेकर यह जानकारी दी जा रही है और साथ ही अब इसमें वायुसेना ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी भी बैठा दी, यानी कि अब ये तलाशने की कोशिश होगी वजह की आखिर वजह रही क्या इस हादसे की। लेकिन देखिए, आपको तस्वीरें आपको इसकी बड़ी स्क्रीन पर दिखा देते हैं। जिस जगह पर यह हादसा हुआ उस जगह की आप तस्वीरें देख रहे हैं। यह मध्य प्रदेश का मुरैना इलाका और ये जंगल में किस तरीके से क्रैश होकर यहां पे गिरा वो देखिए आप। प्लेन के टुकड़े और उसमें आग की लपटें उठती हुई साफ आप देख सकते हैं। जहां पर बताया जा रहा है ग्रामीणों ने आग जो लगी हुई देखी वो आसमान में ही देखी और उसके बाद ये नीचे जमीन पर आकर गिर गया। ये पूरा जो जंगल का इलाका दिखाई दे रहा है और इसी जगह पर बताया जा रहा है कि यहीं पर आसमान से गिरते हुए ग्रामीणों ने देखा, जिसके बाद वो यहां पर पहुंचे। फिलहाल जो मुरैना के कलेक्टर की तरफ से जानकारी दी गई वो बताया गया कि 2 पायलट्स को बचाया गया है। देखिए आसपास ग्रामीणों का जमावड़ा और ये देखिए प्लेन उड़ता हुआ भी आपको यहां दिखाई दे रहा है। और ये इसी जगह पर मुरैना का जो ये इलाका है, ये उड़ता हुआ फाइटर जेट आप यहां पर साफ देख सकते हैं। और उसके बाद किस तरीके से ये नीचे गिरा, हादसे का शिकार हुआ। तस्वीरें एबीपी न्यूज पर आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं हम इसी जगह पर। अब बहुत बड़ा सवाल उठता है कि आखिर ये 2 फाइटर जेट किस तरीके से यहां पर गिरे और कैसे यह हादसे का शिकार हुआ है। अभी इसे लेकर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। वायुसेना ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बैठा दी है, सूत्र बता रहे हैं। अब ये तलाशने की कोशिश होगी। देखिए यहां पर ग्रामीणों का जमावड़ा, क्योंकि सबने देखा वहां पर और जैसे ही ये कुछ हो रहा था, जैसे कोई आग का गोला आसमान में हो और वो गिरने की तैयारी कर रहा हो, इसी तरीके से लोगों को दिखाई दिया, जिसके बाद इस तरह की स्थिति उस इलाके में फिलहाल बनी हुई है। हर एक अपडेट आपको हम दे रहे हैं एबीपी न्यूज पर। मैं रुक कर लेती हूँ, दोनों सहयोगी मेरे साथ नीरज राजपूत और ब्रजेश भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। पहले नीरज का रुक कर लेती हूँ। नीरज, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी भी बैठा दी गई है इस मामले में, सूत्र बता रहे हैं। श्रीन, ये जो एसओपी है वायुसेना की, जब भी कोई क्रैश होता है तो उसमें कोर्ट ऑफ इंक्वायरी यानी कि जांच बढ़ाई जाती है कि आखिरकार किस तरह से ये क्रैश हुआ। जैसे कि जो हम लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि वायुसेना को भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये मिड एयर कोलिजन हुआ, यानी कि आसमान में ही दोनों फाइटर जेट क्रैश हो गए। ऐसा बहुत कम स्थिति होती है कि जब कोई वॉर या फिर कोई एक्सरसाइज के दौरान भी इतने फाइटर जेट करीब आ जाते हैं, क्योंकि एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखते हैं। तो ये आखिरकार दोनों ही फाइटर जेट जब ग्वालियर एयरबेस से उड़ान भरी है उन्होंने, तो फिर किस तरह से ये कोलिजन हुआ या अलग अलग दोनों क्रैश हो गए, क्योंकि दोनों अलग अलग क्रैश होने का थोड़ा सा मुश्किल लगता है कि दोनों एक ही समय में दोनों फाइटर जेट जो है लड़ाकू विमान गिर गए हों। तो ऐसा ये लग रहा है कि माना जा रहा है कि कोलिजन हुआ है, आसमान में ही कोलिजन हुआ है, जिसके चलते ये क्रैश हुआ। और जैसे कि हम लोग जानकारी दे रहे थे पहले भी, सुखोई फाइटर जेट में ये पता चल चुका है कि 2 पायलट थे और मिराज में 1 ही पायलट थे। मिराज 2000 जो फाइटर जेट है उसमें 1 ही पायलट है। और जो सुखोई फाइटर जेट है तो ये भारतीय वायुसेना के सबसे बड़े लड़ाकू विमानों में से, दुनिया के सबसे बड़े लड़ाकू विमानों में से माना जाता है सुखोई फाइटर जेट को। तो उसमें 2 पायलट होते हैं, तो उसमें 2 पायलट थे, यानी कि 3 पायलट टोटल इस क्रैश में यानी कि इस इंसिडेंट में इन्वॉल्व थे, जिनके बारे में पता लगाया जा रहा है। और जैसे कि पहले जानकारी दी थी आपने और हमारे सहयोगी ने, ब्रजेश ने, जो बता रहे थे कि 2 पायलट को बचा लिया गया है, तो 1 पायलट के लिए सर्च हो सकता है कि अभी जारी हो। ठीक है, आप रहिएगा। और इसी बीच देखिए अब इस पूरे मामले पर, क्योंकि अब जांच की भी बात कही जा रही है, वजह तलाशने की कोशिश की जा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वायुसेना प्रमुख से बात की। उन्होंने सीडीएस अनिल चौहान से हादसे की जानकारी ली है। बड़ी खबर, रक्षा मंत्री को हादसे की जानकारी दी गई है। अब तक क्या समझ आ रहा है इस हादसे को लेकर, वो सब कुछ रक्षा मंत्री को बताया गया है। इस हादसे से जुड़ा हुआ अपडेट, इस पर बातचीत करने के लिए मैं रुक कर लेती हूँ। विकास भदौरिया मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। विकास, देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को तुरंत जो है सीडीएस अनिल चौहान ने इस हादसे से अपडेट किया और उसके बाद लगातार वो सीडीएस अनिल चौहान और वी.आर. चौधरी जो कि देश के वायुसेना प्रमुख हैं, उनसे लगातार संपर्क में है। इस हादसे की जानकारी और अपडेट ले रहे हैं। उन्होंने पायलट्स की स्थिति के बारे में, उनके हालात और स्वास्थ्य के बारे में भी जानकारी दी है। और इस मामले में आपको पता है कि इंक्वायरी पहले ही ऑर्डर कर दी गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस पूरे हादसे पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। इस हादसे से जुड़ी हुई बारीक से बारीक डिटेल्स उनके साथ जो सुरक्षा एजेंसियां वो साझा कर रही हैं।
विकास, कोई ऐसी जानकारी जो मिल पा रही हो? अभी कुछ भी पुख्ता तौर पर ना तो कहा गया है, लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है कि 3 पायलट थे दोनों में सवार, जिनमें से 2 को बचाया गया। कोई आपके पास जानकारी है क्या? ये देखिए, अभी तक स्थिति साफ नहीं है इस मामले में, और इसलिए लगातार जो है रक्षा मंत्री की तरफ से इस मामले में अपडेट लिए जा रहे हैं कि क्या क्या हुआ, आखिर कैसे घटना घटी, कैसे ये हादसा हुआ, पायलट के हालात कैसे हैं। तो इस पूरे मामले की जानकारी जो है वो ली जा रही है, और अपडेट जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को दिए जा रहे हैं। जैसे ही कुछ अपडेट आएगा, सबसे पहले एबीपी न्यूज के दर्शकों के जरिए हम दर्शकों तक हम ये बात जरूर पहुंचाएंगे। ठीक है विकास, बड़ी जानकारी दे रहे हैं, आपका शुक्रिया फिलहाल विकास आपका इस जानकारी के लिए। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भी पूरी जानकारी सीडीएस अनिल चौधरी की तरफ से भी दी गई है और साथ ही वायुसेना प्रमुख की तरफ से भी दी गई है। फिर से मैं रुक कर लेती हूँ, नीरज हमारे साथ हैं। नीरज, हम तस्वीरों में देख रहे थे, बहुत भयावह तस्वीरें हैं, आग की लपटें साफ अभी भी वहां पर दिखाई दे रही हैं, लेकिन जो गाँव वाले हैं बता रहे हैं, इस तरह की जानकारी वहां से आ रही है कि लोगों ने आसमान में ही देख लिया था कि आग लगी हुई है, कोई आग का गोला ऐसा है जो गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल शरीन, इसीलिए शायद जो वायुसेना की तरफ से जो इस घटना के बारे में जो पूरी जानकारी आधिकारिक तौर से वो अभी देने में शायद देरी हो रही है कि यही पता लगाया जा रहा है कि आखिरकार, क्योंकि जैसे कि आपने बताया कि आई विटनेस देख रहे हैं, और हमें भी यही संभावना जो लग रही है, जानकारी मिल रही है उस मुताबिक ये आसमान में ही मिड एयर कोलिजन ही हुआ है, यानी कि दोनों फाइटर जेट जो है आसमान में ही इनका शायद टक्कर हुई है इनकी, हम लोग आम भाषा में बोले तो वहां पर ये टक्कर हुई, जिसके चलते इनमें आग लग गई होगी। और हो सकता है कि 2 फाइटर जेट जो क्रैश जो से पहले ही इजेक्ट कर गए हों, क्योंकि मिल रही है हमें जानकारी कि सेफ है, 2 पायलट सेफ है। एक पायलट जो है उनके बारे में अभी स्थिति साफ नहीं है, तो हो सकता है कि ये मिड एयर कोलिजन हुआ जिसमें जो है फाइटर जेट्स ने इजेक्ट करने की कोशिश की होगी। और लेकिन इतनी करीब कैसे आ सकते हैं फाइटर जेट? हालांकि फाइटर जेट की स्पीड हम लोग जानते हैं कि सुपरसोनिक है दोनों फाइटर जेट जो है, आवाज की गति से तेज रफ्तार से ये आसमान में उड़ान भरते हैं, लेकिन कभी भी ऐसा होता नहीं, क्योंकि पायलट जो है मिराज के भी और सुखोई के भी बहुत ही ट्रेन पायलट्स होते हैं, क्योंकि मिराज तो बहुत पुराने फाइटर जेट्स हैं, सुखोई में जो पायलट्स होते हैं बहुत ट्रेंड होते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा, जैसे मैंने बताया था, सबसे बड़ा फाइटर जेट की दुनिया के फाइटर जेट में से एक है, जिसको 2 पायलट चलाते हैं। हालांकि जो फाइटर जेट्स होते हैं सिंगल पायलट चलाते हैं, ट्रेनर को 2 चलाते हैं, लेकिन सुखोई फाइटर जेट ऐसा है जिसमें 2 पायलट हमेशा रहते हैं, 2 उड़ान भरते हैं, इसमें एक पायलट और एक को पायलट होते हैं। तो कैसे ये दोनों, अगर इन्होंने ग्वालियर एयरबेस से उड़ान भरी हुई थी, तो दोनों इतने करीब कैसे आ गए, कैसे कोलिजन हो गया उनका? क्या एटीसी को पता नहीं लग पाया, क्या उनको नहीं पता लग पाया कि वो बहुत करीब आ चुके हैं? कोलिजन का कारण क्या है? शायद इसी वजह से थोड़ी देर हो रही है वायुसेना की तरफ से बताने के लिए, क्योंकि एटीसी से पूरी जानकारी ली जा रही होगी कि कितने बजे दोनों में उड़ान भरी, दोनों में कितना टाइम का डिफरेंस होगा कि इन दोनों के आपस में टकरा गए, या दोनों जो है वो लैंडिंग करने वाले थे, क्योंकि ग्वालियर एयरबेस से मुरैना की दूरी मुश्किल से महज 50 या 60 किलोमीटर से भी कम की दूरी है। इतनी दूरी महज एक फाइटर जेट के लिए 2 या 3 मिनट लगते हैं टेक ऑफ करने के लिए, वहां पहुंचने के लिए, या लैंड करने के लिए लगते हैं। तो ऐसे में इतनी करीब में लैंडिंग करने की क्या जरूरत थी, या टेक ऑफ अगर दोनों ने एक साथ किया तो दोनों एक साथ करीब कैसे आ गए? और अगर एक्सरसाइज का ये हिस्सा था या ट्रेनिंग सॉर्टी का हिस्सा था, तो ये दोनों करीब कैसे आ गए? ये बहुत बड़ा सवाल ये अभी खड़ा हो जाता है मिड एयर कोलिजन, क्योंकि ऐसे मिड एयर कोलिजन 2 फाइटर जेट्स के आपस में एक ही कंट्री के वो बहुत कम सुनने में आता है। दुनिया भर की किसी भी वायुसेना के बारे में ऐसा सुना नहीं गया है कि एक पीस टाइम में जो है इस तरह का कोई क्रैश हुआ हो, मिड ईयर कोलिजन हुआ हो। हाँ। तो शायद इसी वजह से जो है रक्षा मंत्री ने भी सीडीएस से और वायुसेना प्रमुख से भी जवाब मांगा है कि आखिरकार क्या घटना का कारण क्या है, और शायद अभी तक जो वायुसेना जो है पता लगाने में लगी हुई है कि आखिरकार ये इस तरह का इतनी बड़ी दुर्घटना जो है वो किस तरह से हो गई है। बड़ी बात आप कह रहे हैं कि क्या ये मिड एयर कोलिजन है, और अगर ऐसा है तो इसके पीछे की वजहें क्या हैं? ये तमाम बातें जो हैं अभी तक सिर्फ एक प्रश्न बना हुआ है, जिनका जवाब मिलेगा जब जांच होगी, क्योंकि इसे लेकर इंक्वायरी भी बैठा दी गई है और तमाम बातों पर इसमें कहीं ना कहीं वो ढूंढने की कोशिश की जाएगी कि आखिर वजह क्या रही। नीरज राजपूत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नीरज, थोड़ी देर पहले जब आपसे बात हो रही थी तो आप ही ने इस बात का जिक्र किया था कि सुखोई, माफ कीजिएगा, ब्रजेश राजपूत भी मेरे साथ है, नीरज भी हमारे साथ है। ब्रजेश राजपूत का मैं रुख कर लेती हूँ। ब्रजेश, यहां पर अभी थोड़ी देर पहले नीरज इस बात का सवाल उठा रहे थे, उनके मन में यह सवाल उठ रहा था कि सुखोई 30 विमान का भी इस एरिया में होना, वो भी प्रश्न उठाता है कि क्या कोई एक्सरसाइज वहां पर हो रही थी, क्या वो किसी ट्रेनिंग का हिस्सा वहां पर था? अगर ग्वालियर से उड़ान भरी थी तो इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है?
देखिए, ये जो जगह है मुरैना से 60 किलोमीटर दूर है। कैलारस और पहाड़गंज के जो कस्बे के बीच का जंगल है, जहाँ पे मिड एयर कोलिजन हुआ है अब तक जो लग रहा है। क्योंकि जो ग्रामीणों से हमको जानकारी मिली, उन्होंने एक जलता हुआ विमान देखा था। यानी जब टकराने के बाद जो एक आग का गोला बना है वो नीचे गिरा है। और दूसरी बात मैं बता दूं कि यहाँ पास में ही ग्वालियर है। ग्वालियर में एयरफोर्स का महाराजपुरा बेस है, जहाँ पे आमतौर पर मिराज विमान उड़ते रहते हैं। और मिराज अक्सर, जैसा कि हम सब जानते हैं, दुर्घटनाग्रस्त होते रहते हैं। ठीक इसी जगह पे, इन्हीं जंगलों में 2006 और 2008 में भी एक मिराज दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। तो ये यहाँ के लोग जानते हैं कि हवाई जहाज उड़ते हैं, ये फाइटर प्लेन होते हैं, मगर सुखोई का यहाँ उड़ना बहुत समझ में नहीं आ रहा कि सुखोई यहाँ कहाँ से उड़ के आया होगा। क्योंकि ये जो महाराजपुरा के एयरबेस है, वहाँ पे हम लोगों को जो अब तक की जानकारी वहाँ मिराज का एयरबेस है। तो दरअसल और ये जो जानकारी मिली सुबह 10 बजे का इंसिडेंस है कि सुबह 10 बजे हुआ है। और ये भी खबर मिली कि दोनों रिटर्न फ्लाइट पे थे, यानी कि सुबह तड़के उड़ गए थे, वहाँ से वापस लौट रहे थे। लौटने के दरमियान ये बड़ा हादसा हुआ है। तो फिलहाल जो वहाँ पे जो मलबा बिखरा पड़ा है, उसमें कुछ मानव शरीर के अंग बिखरे दिख रहे हैं। तो ऐसा तो लग रहा है कि कैजुअलिटी हुई है। हाँ। तो एक कैजुअलिटी की आशंका जताई जा रही है। कलेक्टर साहब ने कहा है कि एक कैजुअलिटी संभव हो सकती है, मगर दो पायलट्स को बचाया गया है। वो पायलट्स किस हाल में हो, उनको अस्पताल ले जाया जा रहा है। और दरअसल जो महाराजपुरा एयरबेस से जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, वो टीम भी बिल्कुल पहुंचने को ही है। क्योंकि यहाँ से मुरैना से ग्वालियर की जगह बहुत दूर नहीं है, पास में ही है। तो हेलीकॉप्टर वहाँ उड़ गए हैं, आने वाले होंगे, फिर सब कुछ जाके क्लियर हो पाएगा। मगर सबसे बड़ी राहत की बात यही है कि दो कस्बों के बीच में ये बड़ी दुर्घटना हुई है। यदि ये दुर्घटना इन कस्बों के ऊपर हो जाती, कोई प्लेन इन कस्बों में गिर जाता, कैलारस या पहाड़गंज में, तो बहुत बड़ा हादसा होता। क्योंकि जलता हुआ मलबा जब गिरता है तो कुछ भी नहीं कहा सकता। लेकिन फिलहाल राहत की बात यही है कि ये दो कस्बे बड़ी दुर्घटना से बचे हैं। मगर और आगे क्या जानकारी है, जब तक वो एयरफोर्स की टीम यहाँ नहीं आएगी, बहुत ज़्यादा बताने की हालत में लोग नहीं है। मगर निश्चित ही दो प्लेन टकराए हैं। मिराज तो उड़ता रहता है ग्वालियर से, महाराजपुरा एयरबेस से। सुखोई कैसे आया, ये जानकारी अभी आनी बाकी है। ठीक है ब्रजेश, आप रहिएगा, जानकारी जुटाइए, फौरन हमारे दर्शकों तक पहुंचाइएगा। लेकिन हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं, क्योंकि कई बड़े प्रश्न, कई बड़े सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं इस हादसे को लेकर। कैप्टन सिकंदर रिजवी हमारे साथ इस वक्त हैं, आप देख रहे हैं उन्हें स्क्रीन पर, और एयर कोमोडोर एसपी सिंह साहब भी हमारे साथ जुड़ गए। आप दोनों का बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज पर। कैप्टन सिकंदर रिजवी, शुरुआत आपसे कर लेती हूँ, आपको क्या समझ आ रहा है? ये दो प्लेन आपस में टकराए हैं, ये जैसा बताया जा रहा है कि अब हवा में ही ऐसा कुछ हुआ जो हादसे का शिकार हो गए। आपको सबसे पहले शुरुआती तौर पर क्या दिख रहा है, क्या समझ आ रहा है? देखिए, अभी हमारे पत्रकार मित्र कह रहे थे कि ये Su-30 विमान यहाँ कैसे आया, ये क्यों आया। देखिए, इनकी स्पेसिफिक मिशन होते हैं, ये कहीं भी जा सकते हैं, कि उड़ान की सीमाएं नहीं। ये भारत के किसी कोने में कहीं जाकर कहीं एक्सरसाइज करते हैं, दूर से उड़ान भर के आते हैं, दूसरे बेसिस पे जाते हैं। तरह तरह की इनकी एयरफोर्स की एक्सरसाइजेज होती है। अब जो हादसा देखने से लग रहा है, जो Su-30 के जो दो पायलट थे वो इजेक्ट कर, वो पैराशूट से निकल गए हैं। मिराज के पायलट का अभी की सूचना मिल नहीं पाई है, जैसे कि बताया जा रहा है, मैं स्क्रीन पे भी देख रहा हूँ। लेकिन ये एक्सरसाइज की कोई स्पेसिफिक एक्सरसाइज थी जिसमें ये हादसा हो गया है। अब ये नहीं पता चला कि लैंडिंग के दौरान हुआ है, ये ऊपर कोई एक्सरसाइज का ही था उस टाइम हुआ है, और क्योंकि सुबह के टाइम था, जिसकी जांच करेगी भारतीय वायुसेना और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, उसके बाद ही निकल करके आएगा हुआ। क्योंकि पायलट ने जरूर रिपोर्ट किया होगा एयर ट्रैफिक कंट्रोल को, जो ग्वालियर एयरफोर्स बेस है वहाँ जरूर किया होगा। लेकिन ये सब वायुसेना की सूचनाएं, वायुसेना की सब चीजें इस तरह पब्लिक में नहीं आती हैं, उस पर सीधे कमेंट नहीं किए जा सकते हैं। लेकिन हाँ, जो क्रैश हुआ है ये बहुत अजीब सा क्रैश है कि हमारे पायलट्स, हमारे जहाज बहुत अच्छे हैं, कहीं भी चूक की कोई भी रत्ती भर भी कमी नहीं है, कहीं भी चूके, कहीं चूक नहीं सकते हैं, ना पायलट ना हमारे जहाज। Su-30 बहुत बड़ा जहाज है और वर्ल्ड का, ठीक कह रहे थे, वर्ल्ड का बड़े फाइटर बॉम्बर में है, लॉन्ग रेंज। और मिराज उतना ही फुर्तीला जहाज है, तेज है, सिंगल इंजन है, सिंगल सीट है। क्या हुआ है ये जांच का विषय है। लेकिन मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं कोलिजन होने के चांसेस हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं। ये बहुत पहली बार हम सुन रहे हैं, भारतीय वायुसेना के इतिहास में ऐसा हमने सुना नहीं। फाइटर प्लेन हमारे लगे हैं दो आपस में। ठीक है, एसपी सिंह सर, आपको क्या समझ आ रहा है? जो आशंका यहाँ पर कैप्टन सिकंदर रिजवी जाहिर कर रहे हैं कि मिड एयर कोलिजन हो सकता है, होता नहीं है, लेकिन ऐसी संभावनाएं या ऐसी आशंकाएं जरूर जताई जा सकती हैं। आपको पहली नजर में ये क्या दिख रहा है? सबसे पहले तो मैं अपना दुख व्यक्त करूंगा कि ऐसा इंसिडेंट हादसा हुआ है
जी। और मैं प्रार्थना करूंगा कि तीसरे पायलट भी सेफ हों, बाकी 2 के बारे में रिपोर्ट आ गई है, आशा करता हूँ तीसरे भी सेफ होंगे, भगवान से प्रार्थना करूँ सेफ हों। जो बात कैप्टन सिकंदर ने कही बिल्कुल सही कही है कि पहली बात तो Su-30 कहीं से भी उड़कर आ सकते हैं, इनकी रेंज, इनकी एंडोरेंस बहुत ज्यादा होती है, एक भारत के किसी कोने से उड़ के आके किसी और दूसरे का एक्सरसाइज कर सकते हैं। नॉर्मली आसपास के बेस से ही करते हैं, जैसे ग्वालियर में ही Su-30 भी है और वहां पर आसपास के बेस बरेली है, वहां पर और बेस है, वहां पर है। लेकिन ये जो हादसा हुआ है, ऐसा बड़ा मुश्किल है कि 2 जहाज एक साथ एक ही समय में क्रैश हो जाएं एक ही एरिया में, तो ये पॉसिबल है सिर्फ मिडएयर से ही, और इसका एक्चुअल जांच से पता चलेगा कि कहाँ हुआ, कैसे हुआ मिडएयर, ये अब जांच से पता चलेगा। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है कि मिडएयर हो, उसका रीजन बताता हूँ। एक तो ये दोनों जहाज जो है बहुत टेक्निकली एडवांस है, ये आजकल की जनरेशन 4 के एयरक्राफ्ट है, जनरेशन 5 के एयरक्राफ्ट है, तो इनके अंदर बड़े सारे सिस्टम्स हैं, टेक्नोलॉजी से पायलट हमेशा उसको एक सिचुएशन अवेयरनेस रहती है कि वहां पर हवा में क्या सिचुएशन है, कितने जहाज उसके आसपास हैं, कितने दूर हैं, क्योंकि उनको अपनी मिसाइलों की ट्रेनिंग करने के लिए वो पूरे रडार पर, पूरी स्क्रीन पर उनके आता रहता है कि कितने दूर जहाज है, कितने ऊंचाई पर है, उससे वो अपनी मिसाइल की ट्रेनिंग कर सकते हैं। तो पायलट को हर समय एक सिचुएशन अवेयरनेस रहती है, उसके बावजूद ऐसा हादसा होना बड़ा गंभीर विषय और ऐसा मुश्किल है कि ऐसा हो पाए। लेकिन सिंस हादसा हुआ है तो इसके कारण पता करने पड़ेंगे। दूसरी बात, जब ऐसे ये जहाज मल्टीपल एक्सरसाइज के लिए उड़ते हैं तो ग्राउंड के रडार हैं और एयरबोर्न रडार हैं, वो उनको प्रॉपर कंट्रोल में रखते हैं, वो पायलट को हमेशा गाइड करते रहते हैं दूसरे जहाजों के बारे में कि आपके पास दुश्मन का मान लीजिए आ रहा है, या अपना कोई मित्र जहाज जो है किस तरह से आ रहा है, उसकी गाइडेंस मिलती रहती है कंटिन्यूअस, रेडियो पर भी और उनके रडार पर भी। तो हर स्थिति में जो पायलट जहाज उड़ा रहे हैं Su-30 या मिराज, उनकी अवेयरनेस रहती है। लेकिन उसके बावजूद ये हादसा हुआ है। Su-30 में मोस्ट सारे हमारे Su-30 जहाज में 2 उसमें पायलट होते हैं, एक पायलट जो मेन फाइटर पायलट जो फ्लाई करता है, दूसरा WS होता है, वेपन सिस्टम ऑपरेटर, वो नेविगेटर भी हो सकता है, वो साथ में होता है। मिराज में सिर्फ ट्रेनर के काम में 2 पायलट होते हैं, मोस्ट ऑफ दी मिराज सिंगल कॉकपिट है, सिंगल पायलट के हैं। तो ये इतने टेक्नोलॉजिकली एडवांस एयरक्राफ्ट में इस तरह का मिडएयर होना ये बड़ा मुश्किल है और बड़ा दुखद है कि ऐसा है। इसकी जांच बड़ी तरीके से होगी और भारतीय वायुसेना पूरी जांच करके इसका बताएगी ऐसा क्यों हुआ, कैसा हुआ, और आगे ताकि ऐसा कभी ना हो इसके लिए सिस्टम को दुरुस्त किया जाएगा। ठीक है कैप्टन सिकंदर रिजवी, जो यहाँ पर एयर कॉमोडोर एसपी सिंह कह रहे हैं, मैं इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहती हूँ कि यहाँ इन्होंने कहा कि ये फाइटर जेट आसमान में रहते हैं, लेकिन इनको पूरा जो गाइडेंस मिलता है, जो सपोर्ट मिलता है, जो इन्हें कमांड मिलती है, वो ग्राउंड से मिलती है। तो आपको लग रहा है कि कोई ऐसी तकनीकी दिक्कत या कोई ऐसी चूक यहाँ हुई है जिस पर आप गौर कराना चाहें? एक बात तो मैं खुल के कह दूं, एयर कॉमोडोर साहब को मेरा नमस्कार। देखिए, फाइटर कंट्रोलर होता है जो बैठ के कंट्रोल करता है नीचे से, लेकिन वो ऐसा चूक करता नहीं है, 0 एरर है। एयरफोर्स के फाइटर प्लेन हो, बॉम्बर्स हो, उसका फाइटर कंट्रोलर हो, 0 एरर होता है। ऐसा होता नहीं कि वो चूक करे। इसको हम गलतफहमी में, इसको हम डिबेट को हम नहीं ले जाना चाहेंगे कि साथ किसी की गलती थी, ह्यूमन एरर था, ये था। इतनी तेजी से सेकंड पल में ही सारा सब कुछ हो जाता है। ये बाद में जांच होती, बाद में पता चलता है कि हुआ, क्योंकि एयरक्राफ्ट की रफ्तार बहुत तेज है। ये कहां से कहां जा रहे हैं, रडार पर उनको देखा जा रहा है, एक्सरसाइज में भी देखा था, उसको गाइड करता है फाइटर कंट्रोलर, वो सब ठीक है। लेकिन ये हादसा हुआ है तो कुछ ना कुछ कहीं से एरर हो गया है, जिसकी वजह से ये बड़ा हादसा गुजर गया। और मिराज के पायलट की जिंदगी बच जाए, हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं भगवान से, अल्लाह से, खुदा से कि उसको बचा होना चाहिए, कहीं इजेक्ट कर गया और कहीं अभी निकल कर आ जाए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस तरह का हादसा इंडियन एयरफोर्स के इतिहास में नहीं हुआ है। 2 फाइटर आपस में एक्सरसाइज में हुआ होगा बहुत पहले, लेकिन इधर काफी वर्षों से, कई दशकों से ऐसा देखा नहीं। और ये चूक होती नहीं है, 0 एरर होता है। इनकी कोई भी एक्सरसाइज होती है 0 एरर होता है। इनकी ट्रेनिंग है, इनका कंट्रोल है पूरा, बाकायदा पूरी कंट्रोल के साथ ये एक्सरसाइज करते हैं, मिसाइल शूट करते हैं। और देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि वहां पर पास में फायरिंग रेंज भी हमारा है, पास में ही फायरिंग रेंज है, और आर्मर्ड कोर वहां पर एक्सरसाइज करती है। हो सकता है कि फाइटर भी करते हों उस एरिया के अंदर, तो कोई चूक हो गई होगी, लेकिन 0 एरर है फाइटर कंट्रोलर के और पायलट्स का। पता नहीं हुआ कैसे, ये जांच का विषय है, ये वायुसेना ही बता पाएगी जांच करने के बाद भी। पहले से हम लोग कमेंट क्या
बिल्कुल इंतजार उसी का हो रहा है कि जब वायुसेना की तरफ से कोई ऑफिशियली स्टेटमेंट ऐसा जारी किया जाए ताकि पूरी तस्वीर जो है वो साफ हो जाए। लेकिन यहां पर कई सवाल मन में अभी भी उठ रहे हैं, जैसा तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिस तरह की जानकारी ग्रामीणों के द्वारा दी जा रही है। हालांकि ये तमाम बातें एक तरफ और जांच के बाद असल वजह जब सामने आएगी तो वो एक तरफ होगा। सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, तो एबीपी न्यूज पर बहुत बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुरैना में वायुसेना के 2 विमान जो कि हादसे का शिकार हो गए हैं, सुखोई 30 और मिराज 2000 विमान हादसे का शिकार हुए। मुरैना के पहाड़गढ़ विकासखंड में जंगल में गिरा ये विमान और बताया जा रहा है कि आसमान में आग लगते हुए तेज गति से जमीन की तरफ जाते हुए देखा गया, जहां की तस्वीरें आप एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं। सुखोई 30 और मिराज 2000 दोनों वायुसेना के फाइटर जेट्स हैं और दोनों जो है वो हादसे का शिकार हुए हैं। हालांकि अभी इसे लेकर तस्वीर साफ नहीं हो पाई है पूरी तरीके से, आखिर क्या वजह रही, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, क्योंकि 2 पायलट्स को बचाया गया है। मुरैना के कलेक्टर की तरफ से जानकारी दी गई और जो पायलट्स बचाए गए उनकी तस्वीरें भी इस वक्त आप देख रहे हैं। वहां से अब उन्हें अस्पताल ले जाया जा रहा है, सुरक्षित हैं। सबसे बड़ी जो राहत की खबर है वो ये कि दोनों पायलट सुरक्षित हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर इन बड़ी तस्वीरों के साथ आप देखिए। पहली तस्वीर एबीपी न्यूज पर, जो पायलट बचाए गए हैं उन्हें यहां से अब ले जाया जा रहा है, इन्हें इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया जाएगा। यहां से सीधे हेलीकॉप्टर से इन्हें यहां से ले जाया जा रहा है। जंगल के बीच में ये दोनों फाइटर जेट जो हादसे का शिकार आज हुए हैं, जिनमें बताया जा रहा है कि अभी तक शुरुआती तौर पर जो इंफॉर्मेशन दी गई है वो 3 पायलट्स बताए जा रहे हैं, जिनमें से 2 को बचाने की यहां पर पुष्टि कर दी गई है। खुद मुरैना के कलेक्टर ने एबीपी न्यूज से बातचीत के दौरान ये जानकारी दी और अभी वहां पर रेस्क्यू हो रहा है, क्योंकि आग की लपटें अभी भी वहां पर तस्वीरों में देखी जा सकती है। गांव वालों ने जैसे ही देखा वो फौरन वहां पर पहुंच गए, आसपास के लोगों का जमावड़ा वहां पर लग गया और बताया फिलहाल ये भी जा रहा है कि आसमान में ही आग लगते हुए उन्होंने देखा है। हालांकि अभी इसे लेकर कुछ भी साफ कहा नहीं गया है कि आखिर वजह क्या रही, 2 फाइटर जेट्स कैसे एक साथ क्रैश हुए, ये क्या मिड एयर कोलिजन का मामला है या फिर कोई और वजह, फिलहाल इसकी समझ आएगी। अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वायुसेना ने इसे लेकर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी भी बैठा दी है और इसके बाद अब असल वजह तलाशने की कोशिश होगी। लेकिन सबसे पहले जो प्राथमिकता है वो यहां से रेस्क्यू की है। रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी है। तस्वीरें आपके सामने पर कच्चे उड़ चुके हैं पूरी तरीके से और देखिए किस तरीके से यहां सब कुछ तबाह होता हुआ दिखाई दे रहा है। दोनों फाइटर जेट हैं वायुसेना के, दोनों फाइटर जेट्स जो वायुसेना की ताकत को बढ़ाने का काम करते हैं, चाहे वो मिराज 2000 हो या फिर सुखोई 30, दुनिया का सबसे ताकतवर और वायुसेना के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण फाइटर जेट है। और ये दोनों आखिर किस वजह से क्रैश हुए अभी तक इसे समझना मुश्किल है, लेकिन इसकी तस्दीक जरूर की जा रही है कि आखिर वजह क्या रही है। राजस्थान के भरतपुर में विमान का मलबा मिला है, ये भरतपुर की बात हम कर रहे हैं और भरतपुर के डीएसपी अजय शर्मा का कहना है कि जो मलबा मिला है वो एयरफोर्स के किसी फाइटर जेट का नहीं है, पायलट के बारे में जानकारी नहीं मिली है। तो राजस्थान के भरतपुर में भी विमान का मलबा मिला है, डीएसपी की तरफ से जानकारी दी गई है और कहा यह जा रहा है, उनका कहना है ये अजय शर्मा जो डीएसपी हैं, कि जो मलबा मिला है वो एयरफोर्स के किसी फाइटर जेट का है। पायलट के बारे में हालांकि अभी किसी तरह की जानकारी नहीं होने की बात कही जा रही है। अभी हमको एक सूचना मिली थी सुबह 10 सवा 10 के आसपास, नंगला बीजा के आसपास एक प्लेन क्रैश हुआ है। तब तक ये भी जानकारी नहीं थी कि ये कोई हेलीकॉप्टर था या कोई प्लेन था, लेकिन मौके पर आने पे पता चला कि ये एयरफोर्स का कोई फाइटर जेट है, क्योंकि हम जो मौके पे मलबा और जिस तरीके से अवशेष बिखरे हुए हैं उससे ये भी पता चल नहीं रहा है कि ये किस कैटेगरी का फाइटर है या कोई रेगुलर प्लेन है। अभी तक की उससे तो अभी कोई जानकारी नहीं मिली है कि वो पायलट कहाँ पे यहाँ से निकल गए हैं या इसके अंदर हैं, क्योंकि अभी जो चेक किया है तो उस मलबे में तो अभी तक हमको कुछ पता चला नहीं है, लेकिन काफी बड़ा गड्ढा है तो इसको एक बार और चेक करा है। तो सुना आपने डीएसपी जो इस पूरे मामले की जानकारी दे रहे थे, उन्होंने कहा है कि पायलट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिली, लेकिन हाँ जो मलबा मिला है वो एयरफोर्स के किसी फाइटर जेट का है। मैं रुक कर लेती हूँ, मेरे सहयोगी ब्रजेश राजपूत हमें लगातार अपडेट कर रहे हैं। ब्रजेश, भरतपुर में भी एक क्रैश हुआ है और यहां पर डीएसपी की तरफ से जानकारी यही दी गई कि मलबा मिला है और वो भी फाइटर जेट का बता रहे हैं वो।
ब्रजेश, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, आपकी आवाज मुझे नहीं मिल पा रही है, शायद कुछ दिक्कत है। ये दुरुस्त होती है तो मैं आपके पास आती हूं और बताइएगा कि आपके पास क्या इंफॉर्मेशन इससे जुड़ी हुई। लेकिन दो अलग अलग हादसे, एक भरतपुर और दूसरा जो मध्य प्रदेश के मुरैना में हुआ, और मुरैना में अब वहां रेस्क्यू हो रहा है। रेस्क्यू की तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां हेलीकॉप्टर के जरिए जो पायलट्स बचाए गए उन्हें ले जाया जा रहा है दूसरी जगह। और देखिए आप, ये हादसा जहां हुआ उस जगह की तस्वीरें हैं, किस तरीके से आप लपटें साफ देखी जा सकती हैं उन टुकड़ों में, जो कभी एक फाइटर जेट हुआ करता था लेकिन अब जमीन पर बिखर कर अलग अलग टुकड़ों में बंट गया है। मैं ब्रजेश का एक बार फिर से रुक कर लेती हूं। ब्रजेश, अब बात पूरी कीजिएगा। देखिए, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना है इस अंदाज में कि किस तरीके से मुरैना और जो भरतपुर है, दोनों सीमावर्ती जिले हैं मध्य प्रदेश राजस्थान के, दोनों के बीच कोई डिस्टेंस भी बहुत दूर नहीं है। और जिस तरीके से हादसे हुए हैं, पहले लगा था कि सिर्फ एक विमान होगा, मगर यहाँ दो विमान निकले। और वहाँ पर भी ऐसा लगा था कि इसी विमान का कुछ हिस्सा वहाँ गिरा होगा भरतपुर में, मगर ऐसा नहीं है, वहाँ कुछ अलग विमान का हिस्सा गिरा है। तो कुल मिला के जो अब तक खबर मिल रही है कि 3 विमान दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं, और मगर वो एयरफोर्स का है नहीं, अभी कुछ कंफर्म नहीं हो पा रहा। मगर राहत की बात यही है कि मुरैना का जो पहाड़गंज है, जहाँ पे 2 विमान दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं, सुखोई और मिराज, वहाँ पे एयरफोर्स की टीम पहुँच गई है, हेलीकॉप्टर्स पहुँच गए हैं। दोनों जो इजेक्ट करने वाले पायलट्स हैं उनको लेके वो लोग ग्वालियर उड़ गए हैं, जहाँ पे सेना के अस्पताल में उनका इलाज किया जाएगा। तीसरे पायलट के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं मिल रही है। जो वीडियो है, जो विजुअल्स हैं, उस लिहाज से हम देखें तो वहाँ कुछ डेड बॉडी छत विछत तरीके से दिख रही है। तो ऐसा लग रहा है कि हो ना हो वो जो तीसरा जो मिराज का जो फाइटर पायलट था, उनके साथ वो दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं। मगर अब वहाँ पे फायर ब्रिगेड पहुँच गई है, एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स पहुँच गए हैं और तेज़ी से रेस्क्यू कर रहे हैं, और कोशिश की जा रही है कि पूरा हादसा कैसे हुआ इसकी जानकारी ली जाए। मुरैना जिला का प्रशासन, कलेक्टर, एसपी भी उस मौके पे पहुंच गए हैं। और राहत की बात बस यही है कि वो जिस जगह पे दुर्घटना हुई है वो 2 कस्बों के बीच का बिल्कुल पास की जगह है, जिन जंगलों में 2 प्लेन गिरे हैं। यदि वो प्लेन कहीं दूसरी जगह गिरते, किसी भी कस्बे पे गिर जाते, तो बहुत बड़ी घटना हो सकती थी जो टल गई है। मगर ये जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है कि मिड एयर कॉलिजन, अब तक जो हमारे विशेषज्ञ भी बता रहे हैं कि किस तरीके से 2 लड़ाकू विमान हवा में ही टकरा जाए और एक जगह पे गिर जाए, इससे पहले कभी नहीं हुआ। ये जो इलाका है पहाड़गंज का, इसी इलाके में पिछले सालों में जो मिराज हैं वो उनकी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। 2 मिराज यहाँ पे गिरे हुए हैं। दरअसल पास में ही महाराजपुरा है जो ग्वालियर का, जिसको वायुसेना का जो बेस है, वहाँ से उड़ते हैं सारे प्लेन। और ये प्लेन भी बताया जा रहा है कि ये विमान भी लौटते समय इस हादसे का शिकार हुए हैं। तो यहाँ के लोग जानते हैं कि जब यहाँ से प्लेन उड़ते हैं तो कहाँ जाते हैं, कैसे हैं। तो जैसे ही जब यहाँ पे जब जलता हुआ प्लेन दिखा था तो लोगों ने तुरंत पुलिस और प्रशासन को खबर कर दी थी कि एक जो प्लेन है घटना का शिकार हुआ है। मगर बाद में वो एक नहीं 2 लड़ाकू विमान निकले, दोनों पर फिर सबसे दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि मिड एयर कॉलिजन कैसे हो गया, इस बात की जांच की जानी चाहिए। मगर राहत यही है कि 2 फाइटर पायलट बचाए गए और दोनों को ग्वालियर ले जाया गया है। जी ठीक है ब्रजेश, आप रहिएगा। और जिस बात का बार बार जिक्र कर रहे हैं, जाहिर है कि ये एक राहत है कि अगर ये दोनों कस्बों में से किसी के भी ऊपर गिरता, जंगल में ना गिरकर, तो जाहिर है कि एक बड़ा हादसा, एक भयावह घटना और हो सकती थी। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण 2 फाइटर जेट जो क्रैश हो गए हैं। अब मैं अपने मेहमानों का रुख कर लेती हूँ। एसपी सिंह जी, जिस तरीके से अभी तक तस्वीर क्लियर नहीं है, लेकिन बहुत कुछ चीजें इसमें निकलकर सामने जरूर आ रही हैं, और एक आशंका इस बात को लेकर भी कि ये मिड एयर कॉलिजन भी हो सकता है। क्या लग रहा है आपको कि क्या आसमान में टकराए दोनों, या फिर कोई और वजह? ये पहले तो मैं एक बात क्लैरिफाई कर दूं, मैं कैप्टन सिकंदर ने जो बातें बोली थी मैं उनके पूरी तरह से सहमत हूँ। मेरा जो कहने का तात्पर्य ये नहीं था कि कोई गलती फाइटर कंट्रोलर की या किसी की है, ऐसा कोई तात्पर्य नहीं था। मैं सिर्फ ये बताना चाहता था कि जब ये पायलट इस तरह एक्सरसाइज में उड़ते हैं तो ना सिर्फ जहाज के अंदर उनको अपनी सुविधा होती है देखने की आसपास कौन से जहाज हैं, बल्कि फाइटर कंट्रोल भी उनको गाइडेंस देते हैं, उनको हेल्प करते हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य चारों तरफ से उनको पायलट को हेल्प मिलती है कि ताकि ऐसी सिचुएशन इस तरह का मीडियर ना हो पाए। अब ये मीडियर हुआ है या नहीं हुआ है, कैसे हुआ है, ये जांच का विषय है। पर लगता यही है कि ये मीडियर है, और जैसा कैप्टन सिकंदर ने बताया कि ये बहुत रेयर है और शायद ही बहुत पहले कभी हुआ हो, लेकिन अभी रिसेंट लास्ट डिकेड में या उससे 20 साल पहले कोई मुझे याद नहीं पड़ता कोई ऐसा मीडियर हुआ हो। तो इस तरह के जो हादसे होते हैं उसके लिए बहुत ही अच्छी जांच की जाती है, गहराई में जांच की जाती है,
क्योंकि ये बड़े सारे सिस्टम इसमें इन्वॉल्व होते हैं। पायलट्स की जो है कैपेबिलिटी है, जैसे बताया था आपके करेस्पॉन्डेंट ने, ब्रजेश जी ने, कि जो ग्वालियर बेस है यहाँ पर बेस्ट चोजन पायलट पोस्ट किए जाते हैं जो बड़े एक्सपीरियंस होते हैं। और मिराज 2000 हमारे पास लगभग 3 दशक से जहाज है। और इसलिए हमारी बड़ी सेवकिया कारगिल में भी टाइगर हिल का आपको याद होगा, टाइगर हिल पर विजय पाने के लिए जो प्रिसिशन बॉम्बिंग की गई थी वो मिराज 2000 ने ही करी थी। ऐसे ही Su-30 आज अपने देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में जाके भी मेजर एक्सरसाइज में पार्ट लेते हैं, दूसरे देशों के साथ भी। तो ये दोनों जहाज बड़े अच्छे तकनीकी हिसाब से बड़े अच्छे जहाज हैं, इनमें ऐसी कमियां होने की बहुत कम चांसेस हैं। और सिमिलरली इसी तरह से ये सिस्टम जो है हेल्प करता है। अब ये क्यों हुआ, ये ऐसा क्यों हुआ, लगता है यस बिल्कुल मैं मानता हूँ इस बात को कि दोनों जहाज बिल्कुल पास पास गिरे हैं और एक ही समय में गिरे हैं। तो हो सकता है कि ये मीडियर ही हो, लेकिन इसकी जांच की जाएगी और तभी पता चलेगा। ठीक है, मैं कैप्टन रिजवी का भी रुख करूंगी कि आखिर वो अभी तक और क्या कुछ समझ पा रहे हैं, लेकिन उससे पहले नीरज भी मेरे साथ हैं, फोन लाइन पर इस वक्त जुड़े हुए हैं। नीरज, कोई इन्फॉर्मेशन एयरफोर्स की तरफ से दी जा रही है क्या, कोई और बताया गया है, कोई वजह या कुछ और जानकारी? नीरज, आपको मेरी आवाज मिल रही है? नीरज से हमारा संपर्क हो नहीं पा रहा है, लेकिन जैसे वो जुड़ेंगे तो हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या एयरफोर्स की तरफ से भी कुछ बयान जारी किया गया या फिर कोई इसे लेकर अभी तक कुछ बताया गया है। लेकिन कैप्टन रिजवी, मैं एक बार फिर आपके पास आ जाती हूँ। इससे पहले आप ही ने कहा कि हो सकता है कि मिड एयर कोलिजन हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसी संभावनाएं बनती नहीं है कभी। तो फिर क्या समझे हम इसे? देखिए, जैसे कि अभी खबर आई है कि भरतपुर के पास कहीं पे इसके अवशेष मिले, उसका रैकेज मिले थे एयरक्राफ्ट के। हाँ। अब ये भी पता नहीं चल रहा है कि वो मिराज के हैं या Su-30 के हैं जी। और एक मुरैना के पास है, डिस्टेंस है। और फाइटर प्लेन के लिए इतना डिस्टेंस होना है एल्टीट्यूड पे कोई माने नहीं रखता, लेकिन इतना पास से गुजरना दोनों का, क्योंकि देखिए इतने एडवांस टेक्नोलॉजी है कि उसके अंदर रडार लगे हैं, खुद फ्रेंड एंड फो खुद देख सकते हैं कि मैं दुश्मन का जहाज है, हमारा अपना जहाज है। अंदर ही स्क्रीन पर बैठकर देख सकते हैं, चाहे जैसा भी मौसम खराब हो। ये इतने नजदीक कैसे आ गए, ये बात एक सबमिट करती है कि इतने नजदीक आना, फाइटर कंट्रोलर भी देख रहा होगा इन लोगों को कि इतने नजदीक कैसे आ गए। और ये अचानक हादसा हो गया। कैप्टन रिजवी, माफी के साथ आपको यहाँ पर रोकती हूँ, मैं लौटूंगी आपके पास क्योंकि तस्वीरें आ रही हैं, जरा दर्शकों को दिखा देते हैं। और ये भरतपुर का बताया जा रहा है कि वायुसेना की जो टीम है, जो अधिकारी हैं, वो वहां पर पहुंचे हैं भरतपुर में, जहां पर बताया गया कि अधिकारी की तरफ से बताया गया, वहां के डीएसपी की तरफ से बताया गया कि ये फाइटर जेट का ही मलबा है जो वहां पर मिला है और अभी तक पायलट के बारे में कोई जानकारी ना होने की उन्होंने बात कही थी। और यही अब जांच का विषय भी बना हुआ है, जिसके लिए ये टीम वहां पर पहुंची हुई है। तस्वीरें देखिए आप, राजस्थान के भरतपुर, दोनों ही जगहों पर अभी एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है कि आखिर हुआ क्या है। भरतपुर में भी फाइटर जेट का मलबा मिला है और दूसरी तरफ आप मुरैना की तस्वीर देख रहे हैं, जहां पर मिराज 2000 और Su-30 प्लेन क्रैश हुआ और जिसका मलबा वहां जंगलों के बीच बिखरा हुआ पड़ा है, आग लगी हुई है और वहां भी कोशिश की जा रही है वजहों को तलाशने की। हालांकि सबसे पहले जो प्राथमिकता है वो है रेस्क्यू ऑपरेशन की। मुरैना में बताया जा रहा है कि 2 पायलट्स बचाए गए हैं 3 पायलट्स में से। अभी तक हालांकि संख्या भी पूरी तरीके से साफ नहीं की गई कि पायलट्स की संख्या कितनी होगी। मैं नीरज का एक बार रुख करना चाहूंगी और फिर से कोशिश करते हैं उनसे बात करने की। नीरज, आवाज मिल रही है तो बताइएगा, दोनों घटनाओं को लेकर अभी तक सिर्फ सवाल है मन में, क्या वायुसेना की तरफ से कुछ बताया जा रहा है? नहीं श्रीन, आवाज बिल्कुल ठीक मिल रही है अब मेरे को आपकी, लेकिन अभी तक वायुसेना की तरफ से कोई बयान जारी नहीं हुआ है। तो शुरुआत में जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि पहले भरतपुर में मलबा मिला था, जो भरतपुर के लोग थे वहां से उनको मिला था, बाद में ये मुरैना की घटना आई। लेकिन अब ऐसा ही लगता है कि ये एक ही घटना है जो कि मिराज 2000 और सुखोई फाइटर जेट की हुई है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो सुखोई के जो फाइटर पायलट्स थे वो उन्होंने इजेक्ट कर लिया था। तो हो सकता है कि सुखोई फाइटर जेट क्योंकि आसमान में ही इजेक्ट किया होगा, तो ये उड़कर वहां भरतपुर में जाकर गिरा होगा, क्योंकि भरतपुर और जो मुरैना है, भरतपुर राजस्थान का डिस्ट्रिक्ट है और जो मुरैना है जैसे हम लोग जानते हैं मध्य प्रदेश का ये डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन दोनों एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट है, बिल्कुल पास में है ये। बीच में से चंबल नदी पड़ती है और उसको क्रॉस करती है आप राजस्थान में पहुंच जाते हैं, यानी भरतपुर में एरिया में पहुंच जाते हैं। तो ये हो सकता है कि मलबा जो है वो सुखोई फाइटर जेट का है जो कि भरतपुर में जाकर गिरा होगा। लेकिन बीच साफ नहीं, लेकिन ऐसी संभावना जताई जा रही है
और इसीलिए वायुसेना को इतना वक्त लग रहा है ये बताने के लिए, समझाने के लिए कि आखिरकार हुआ कैसे था, कि ये घटना हुई कैसे है। क्योंकि अभी तक, और श्रीनी एक और बात मैं साफ कर दूं जो कि हम लोग पहले जिस पर संशय जता रहे थे कि सुखोई फाइटर जेट ग्वालियर में है, ये कंफर्म हो गया है एयर हेडक्वार्टर की तरफ से। जो हमें जानकारी मिली कि सुखोई फाइटर जेट भी वहां तैनात थे जब ये क्रैश हुआ, तो वहीं से उड़ान भरी थी, जैसे कि ब्रजेश ने भी बताया था। तो दोनों फाइटर जेट ग्वालियर बेस पे ही थे, वहीं से उड़ान भरी थी। मिराज का मेन एयरबेस है, लेकिन सुखोई फाइटर जेट भी ग्वालियर एयरबेस पर थी, से ही उसने उड़ान भरी थी, यानी कि ऑपरेशन, एयर ऑपरेशन उसके वहीं से हो रहे थे। तो अब ये घटना कैसे हुई, क्या वाकई में ये मलबा जाकर भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में जाकर गिरा है, ये इस पर ऐसा लगता है कि ये मलबा सुखोई फाइटर जेट का ही है, जो कि क्रैश का ही भरतपुर जो मुरैना में हुआ है उसी का ही हिस्सा जो है वो भरतपुर में जाकर गिरा है, क्योंकि वहां पर भी कोई पायलट मिले नहीं है जो स्थानीय लोग और स्थानीय प्रशासन ने ढूंढने की कोशिश की है। ठीक है, शुक्रिया नीरज, आपने क्लैरिफाई किया। लेकिन आप रहिएगा हमारे साथ और अपडेट आप जुटाइए, फौरन दीजिएगा हमारे दर्शकों को। तो वाकई एक सवाल फिलहाल बना हुआ है और इंतजार अब इसी बात का हो रहा है कि वायुसेना की तरफ से इसे लेकर बताया जाए कि आखिर किस तरीके का यह हादसा है और कैसे यह हादसा हुआ है, और जरूरी जानकारी भी मुहैया कराई जाए। इस पर नजर लगातार एबीपी न्यूज की है।